नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरिद्वार में आयोजित हुई धर्म संसद के खिलाफ विदेशों में रह रहे प्रवासियों ने जबरदस्त गुस्से का इजहार किया है। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी, न्यूजीलैंड सहित कई मुल्कों में रह रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने 8 जनवरी को ट्विटर पर #स्टॉप इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड नाम से हैशटैग चलाया और धर्म संसद में भाषण देने वाले वक्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान प्रवासी भारतीयों के समूह ने कहा कि इस धर्म संसद में कही गई नरसंहार की बातों के खिलाफ दुनिया भर से मजबूत आवाज उठनी चाहिए। दलित सॉलिडेरिटी फोरम से जुड़ी डॉक्टर रोजा ने कहा कि भारत में बन रहे हालात को लेकर दुनिया को दखल देना चाहिए। हरिद्वार में कथित धर्म संसद में एक हिंसक भाषण देने और एक समुदाय विशेष के नरसंहार के आह्वान के मामले को लेकर दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। याचिका में भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की मांग की गई। वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सीजेआई रमना से अपील की कि वो इस मामले को तत्काल सुने। सिब्बल ने कहा कि अब हम अलग समय में रह रहे हैं जहां देश में नारे सत्यमेव जयते से बदलकर शस्त्रमेव जयते हो गए हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमना ने कहा कि हम इस मामले को देखेंगे। उन्होंने सिब्बल से पूछा कि क्या इस मामले में कुछ जांच चल रही है। इस पर सिब्बल ने कहा कि इस मामले में FIR तो दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिब्बल ने CJI से आग्रह किया कि आपके हस्तक्षेप के बिना कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसके बाद CJI इस मामले को उठाने के लिए तैयार हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिरोजपुर दौरे को लेकर सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज फिर से सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब सरकार के अटॉर्नी जनरल ने अपने तर्क रखे। वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने अदालत में याचिका दायर की है। तमाम दलीलों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में हो रही सभी जांचों को बंद कर दिया जाए। अदालत ने जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में चंडीगढ़ के DGP, NIA की IG, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी शामिल किया गया है। सुरक्षा में चूक के मामले पर सुनवाई के दौरान पंजाब के महाधिवक्ता DS पटवालिया ने कहा कि केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित 7 राज्य अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग वाले नोटिस का जवाब देने के लिए उन्हें केवल 24 घंटे का समय दिया गया था। उन्होंने कहा कि इसके पीछे कुछ राजनीतिक है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा कोई निष्पक्ष जांच नहीं की जाएगी। वहीं राज्य के अधिकारियों को केंद्र द्वारा कारण बताओ नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और कहा कि जब मामला अदालत की जांच के अधीन है तो ऐसा क्यों किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सॉलिसिटर जनरल से पूछा, फिर इस मामले पर विचार करने का कोर्ट का क्या उद्देश्य है। सुनवाई के दौरान CJI ने केंद्र सरकार को डांटते हुए कहा कि वो ऐसा जाहिर ना करें कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर गंभीर नहीं है। CJI NV रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की 3 जजों वाली बेंच ने मामले में सुनवाई की। PM की सुरक्षा में चूक के मामले में केंद्र द्वारा पंजाब के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को लेकर जस्टिस सूर्यकांत ने केंद्र की ओर से पेश SG मेहता से पूछा, आपका कारण बताओ नोटिस पूरी तरह से विरोधाभासी है। उन्होंने कहा कि आप एक समिति का गठन करके जांच कराना चाहते हैं कि क्या कोई उल्लंघन हुआ है और फिर आप राज्य के CS और DG को दोषी मानते हैं। उन्हें दोषी किसने ठहराया। जस्टिस कांत ने आगे कहा कि राज्य और याचिकाकर्ता निष्पक्ष सुनवाई चाहते हैं और आप निष्पक्ष सुनवाई के खिलाफ नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक और फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी क्यों है। वहीं जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आप हमारे ऑर्डर के बाद 24 घंटे के भीतर अधिकारियों से जवाब देने के लिए कह रहे हैं। CJI रमना ने कहा कि अगर आप राज्य के अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करना चाहते हैं तो इस अदालत के लिए करने को क्या बचा। गोवा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी सरकार में मंत्री माइकल लोबो ने इस्तीफा दे दिया है। लोबो ने कहा कि मतदाताओं ने उनसे कहा है कि बीजेपी अब आम आदमी की पार्टी नहीं रह गई है। लोबो ने हालांकि अभी तक किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की बात नहीं कही, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। लोबो ने बीते कुछ महीनों में कई बार पार्टी की आलोचना की थी और कहा था कि ये वो पार्टी नहीं है जिसे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने बनाया था। फिल्म अभिनेता और कोरोना महामारी में लोगों की मदद कर चर्चा में आए सोनू सूद की बहन मालविका सूद सच्चर कांग्रेस में शामिल हो गई हैं। उनके साथ आज पंजाब की CM चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर औपचारिक ऐलान किया। पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा चुनाव से पहले इस कदम को गेम चेंजर बताया।
महीनों से चल रही कशमकश के बाद आखिरकार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ताकतवर अल्पसंख्यक चेहरे व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव के साथ जाने का फैसला कर लिया है। उनके साथ कांग्रेस के 2 वर्तमान विधायक भी पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस छोड़ने का फैसला करने से पहले इमरान मसूद ने अपने समर्थकों की एक बैठक सोमवार को सहारनपुर में बुलाई थी। बैठक में साथियों से मशवरे के बाद उन्होंने कहा कि नौजवानों, किसानों, विकास वाली सरकार, महिलाओं को सुरक्षा देने वाली सरकार के लिए अखिलेश यादव को समर्थन दिया जाएगा। इमरान ने कहा कि जल्द ही वो अपने समर्थकों के साथ सपा में शामिल होंगे। कांग्रेस के सहारनपुर विधायक नरेश सैनी और विधायक मसूद अख्तर का इमरान के साथ ही सपा में जाना तय बताया जा रहा है। इनमें से एक विधायक तो सोमवार को इमरान की बैठक में भी मौजूद थे, जबकि दूसरे विधायक उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं। बदायूं के बिलसी विधानसभा के विधायक राधाकृष्ण शर्मा को सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज पार्टी में शामिल कराया। राधाकृष्ण शर्मा बदायूं के असरदार ब्राह्मण नेताओं में शुमार हैं। उनका सपा में आना साधारण खबर नहीं। सपा के सूत्रों का कहना है कि कई और बीजेपी विधायक अखिलेश के संपर्क में हैं, लेकिन वो टिकट के आश्वासन पहले चाहते हैं। पिछले हफ्ते बहराइच की बीजेपी विधायक माधुरी वर्मा भी सपा में आ चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सहयोगी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि सरकार के 1.5 दर्जन मंत्री सपा में शामिल होने के लिए दिन रात उनसे संपर्क कर रहे हैं। सत्य हिंदी के चुनाव 2022 शो में वरिष्ठ पत्रकार अमरीश कुमार के साथ बातचीत में ओपी राजभर ने कहा कि 1.5 दर्जन मंत्री तो हमको सोने नहीं दे रहे हैं। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते हैं। राजभर ने कहा कि वो परेशान हैं और कहते हैं कि हमारा फाइनल करा दो तो हम चले आएं। राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि जब मैं उनसे कहता हूं कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी तो वो कहते हैं कि कोई बीजेपी को वोट नहीं देने वाला है। पिछड़ों ने केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था, लेकिन बीजेपी ने उत्तराखंड से लाकर मुख्यमंत्री बना दिया। इसलिए अब हम किस मुंह से अपने समाज में वोट मांगने जाएंगे। ड्रग्स मामले में आरोपी श्रोमणी अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने विक्रम मजीठिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। वहीं सीएम चन्नी से जब मजीठिया की जमानत पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जमानत मिली है, केस खत्म नहीं हुआ है। बता दें, पंजाब चुनाव में ड्रग्स तस्करी का एक बड़ा मुद्दा है। सिद्धू लगातार मजीठिया के खिलाफ आक्रामक रहे हैं, जिसके बाद विक्रम मजीठिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज हुआ था। पंजाब के मोहाली थाने में विक्रम मजीठिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। पंजाब पुलिस की ओर से विक्रम मजीठिया के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल के ट्वीट पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए रंग दे बसंती फिल्म के एक्टर सिद्धार्थ को राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस जारी किया है। इसने महाराष्ट्र सरकार को भी कहा है कि इस मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज की जाए। दरअसल ये मामला पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक को लेकर साइना नेहवाल के ट्वीट से शुरू हुआ था। साइना ने ट्वीट किया था, कोई भी राष्ट्र अपने आप को सुरक्षित होने का दावा नहीं कर सकता यदि उसके अपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया जाता है। मैं सबसे कड़े शब्दों में अराजकतावादियों द्वारा पीएम मोदी पर कायरतापूर्ण हमले की निंदा करती हूँ। साइना के इस ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर यह कहकर आलोचना की गई कि क्या प्रधानमंत्री पर हमला हुआ था कि वह इस तरह से ट्वीट कर रही हैं। इसी बीच सिद्धार्थ ने भी उस ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कुछ लिख दिया। उनके ट्वीट के एक शब्द को आपत्तिजनक मानकर बवाल हो गया है। दिल्ली पुलिस के करीब 1000 जवान कोरोना की चपेट में आ गए हैं। कई पुलिस अफसरों को भी कोरोना हुआ है। खबर है कि दिल्ली पुलिस के जवान बड़े पैमाने पर कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दिल्ली पुलिस के पीआरओ और अतिरिक्त कमिश्नर चिन्मय बिस्वाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सभी कोविड-19 प्रभावितों को क्वारंटीन कराया गया है। केंद्र सरकार ने आज कहा कि कोरोना की मौजूदा तीसरी लहर में अस्पताल में कोरोना मरीजों के भर्ती होने की दर 5 से 10% है। हालांकि कोरोना की स्थिति गतिशील है, यानी बढ़ रही है। इससे अस्पताल की ज़रूरत तेजी से बदल सकती है। दूसरी लहर के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उस समय अस्पताल में भर्ती होने की दर 20 से 30% के बीच थी। देश में पिछले एक दिन में 1,79,000 मामले सामने आए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोपहर ट्वीट किया कि वो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं और खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, कोरोना के हल्के लक्षणों की वजह से मैं होम क्वारंटीन हूं। मैं उन सभी से अनुरोध करता हूं जो हाल ही में मेरे संपर्क में आए, खुद को अलग कर लें। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।